हमारी सनातन परंपरा कहती है अयोग्य पुरुषो नास्ति। इस संसार में कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है, मतलब बेकार नहीं है, मतलब यूजलेस नहीं है। हर एक व्यक्ति का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उपयोग जरूर है। सबके भीतर कुछ ना कुछ योग्यता भगवान जरूर देते हैं, लेकिन उस योग्यता को हमारे भीतर से निकालने के लिए हमें किसी शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। मतलब हमारे भीतर कुछ गुण तो हैं, पर उन गुणों को बाहर निकालने के लिए हमें अपने जीवन में कुछ भगवान की चर्चा, कुछ शास्त्रीय चर्चा करनी पड़ती है, जिससे हमारे भीतर छुपे हुए गुण बाहर आ जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कोई पानी का नल हो, हैंडपंप हो, और उसमें वो सूख गया हो, उसमें पानी न निकल रहा हो। पानी तो उसमें है, पर उसे निकालने के लिए उसमें ऊपर से थोड़ा सा और जल पानी डाला जाता है। तो और पानी डालेंगे तो उससे क्या होगा, उस नल में जो जल सूख गया है, बाहर नहीं निकल रहा, थोड़ा जल जाकर के जब उसमें मिलेगा तो वो अंदर भीतर छुपा हुआ जल भी अब बाहर नलके से आने लग जाता है। तो ठीक उसी प्रकार भगवान ने इस जीव को बनाया, तो इस प्राणी के भीतर भगवान ने थोड़ी थोड़ी भक्ति भी दी, थोड़ा ज्ञान भी दिया, अवगुण भी साथ साथ में आए, द्वेष, ईर्ष्या, ये भी थोड़े थोड़े दिए। अब सब कुछ थोड़ा थोड़ा जब मिल गया, अब निर्भर करता है कि अब व्यक्ति अपने जीवन को पाकर के अब किसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ाता है। जिसकी मात्रा वो ज़्यादा बढ़ाएगा, उसके गुणों में फिर वही चीज़ बाहर आने लग जाएगी। अगर वो भक्ति की मात्रा बढ़ा देगा तो उसके जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा। कोई दुर्गुण डालता जाएगा ऊपर से, तो फिर जो भीतर दुर्गुण छुपे वो बाहर आ जाएंगे। यानी कि भक्ति हमारे जीवन में प्रकट हो, ये हम पर ही निर्भर करता है। हम जितना भगवत जनों का संग करेंगे, हम जितना भगवत कथा का श्रवण पान करेंगे, उतना ही हमारे हृदय में छुपी हुई भक्ति प्रकट होने लग जाती है। तो इसीलिए कथा सुनते हैं हम, इसलिए भगवान की चर्चा सुनते हैं हम, ताकि भगवान की चर्चा सुने और हमारे हृदय में जो भक्ति देवी बैठी हुई हैं, छुपी हुई हैं, वो फिर से नाच उठे, वो फिर से भक्त नृत्यति यत्र च, फिर से उनका आनंद उल्लास आरंभ हो जाए।